नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करें तो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है जीव विज्ञान से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण 81 एमसीक्यू लेकर उपस्थित हैं। तो बिल्कुल आप सभी जो है प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और चेक करिएगा कि आप जो है इन प्रश्नों में से कितने जो है प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आया इसके अलावा अगर आप जीव विज्ञान की बात करें, अगर ये भी प्रश्न नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आपके लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न जो है कवर कराए जाएंगे, जो कि आपके पेपर के लिए जो कि स्टार्ट हो रही है 27 जो है नवंबर को इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखें। चलिए पहले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादक और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। संरचनाओं के जो है कौन से युग्म जो है पादक और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, इसकी ये बात कर रहा है। तो बात करेंगे तो यह जो है अंतः जो है प्रद्रवी जालिका या कोशिका कहलाती है, जो है दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। बैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा है, इसके अलावा जो है विषाणु, ईस्ट। राइट की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे तो राइट ऑप्शन जो है माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। कोशिका में जो है कौन सी जो है पाचन थैली कहलाती है, जो इसकी ये बात कर रहा है। तो पाचन थैली की बात करेंगे तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोन नंबर है कि सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेलुलोज की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। स्टूडेंट सभी प्रकार के जो प्रश्न यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को जो है बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करके ही जाइएगा, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नहीं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। राइट की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाने वाला है। आगे है कि जीवन का ब्लूप्रिंट है। जीवन का ब्लूप्रिंट की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतने जितने हमारे प्रश्न से तो ये सभी जो है कोशिका संरचना या उसकी कार्यकी से जुड़े हुए थे। अब जो है सजीव जगत में कुछ विविधता से प्रश्न देख लेते हैं। तो कह रहा है कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का जो है प्रयोग होता है। तो मोस्टली जो है लैटिन भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। सेवन कहता है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हम सही की बात कर लेते हैं तो बी वाला है कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। तो यह क्या है, सही है। एट कहता है निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का जो है परिसंरचना तंत्र है। निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। तो परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो ये जो है काकरोच एवं सिल्वर फिश का होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 कहता है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। शहद की मक्खी का जो विष है अम्लीय है, क्षारीय है, नमकीन है या प्रोटीन है। तो शहद की बात करेंगे तो यह जो है अम्लीय जो है, इसके जो है विष का अगर बात करेंगे तो रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 कहता है कि काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। उसका श्वसन अंग क्या होता है जिस वजह से वह जल में जीवित नहीं रह पाता है, काकरोच की बात की जा रही है। तो वातक होता है, ट्रेकिया होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 11 है कि किस जो है उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन पाया जाता है। किस उभय लिंगी जंतु की बात यहाँ पे करें, इसमें पर निषेचन होता है तो हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 20 यहाँ पे 12 की बात यहाँ पे की जा रही है कि लंग जो है फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है। लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है, तो यह कड़ी है एम्फीबिया और मत्स्य की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 है कि डायनासोर कितने वर्षों में विलुप्त हुए, कितने वर्षों से विलुप्त हैं। तो यह जो है लगभग 65 मिलियन वर्ष से क्या है, विलुप्त हैं डायनासोर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वीडियो को अगर बीच में स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके छूट सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी क्या है इसका बेनिफिट मिल सके। तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो निम्न में से कौन से जो है नियत तापी प्राणी हैं।
नियत तापी जो है प्राणी की अगर हम बात करेंगे तो वेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 15 है कि कांड निम्न में से किसकी किस्म का जंतु है। किस जो है किस्म का जो है जंतु है, बात किसकी हो रही है, कांड। तो यह जो है मछली जो है एक प्रकार के मछली के जो है जंतु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 कहता है निम्न में से किसमें वातशय नहीं होता। वातशय की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह नहीं होता है उपास्थीमय मछली में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 17 कहता है मछली का वायु आशय यानी कि एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है। तो यह जो है कार्य करता है सहायक श्वसन अंग और साथ में द्रव अस्थितिज अंग दोनों प्रकार से, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 कहता है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। पृथ्वी पर विशालतम जो है जीवित पक्षी की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 19 है कि पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है, तो इसमें जो है प्राय एक ही अंडाशय जो है पाया जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 20 कहता है कि कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है। कपोत दुग्ध की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसको जो है पक्षी उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट देना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट आपको कराया गए हैं, पूरा सिलेबस भी ग्रुप डी का खत्म किया गया है, तो बिल्कुल अगर आप कंप्लीट सीरीज देखें तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है ग्रुप डी का। आगे बात करते हैं तो पक्षियों के पंख क्या होते हैं। पक्षियों के जो है पंख की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह क्या होते हैं, तो यह होते हैं रूपांतरित अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कौन सा भाग हाथी की गजदंत के रूप में बदलता है। ऑप्शन हिसाब से क्या है आपको जवाब देना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है अंग है जो कि गजदंत के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर राइट की हम बात करते हैं तो दूसरा जो है कृतंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात की जा रही है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। एकमात्र जो है पक्षी की बात यहाँ पे की जा रही है जो पीछे की ओर क्या होता है, उड़ता है, तो उसका नाम है गुंजन पक्षी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक नंबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें करना क्या है आपको, तो जिसका भी पेपर पहले होगा तो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बनते हैं उनको जो है जरूर उसका फोटो लेकर जो है इस पर क्या करेगा, तो सेंड कर देगा, जिससे कि आंसर की आपको मिल जाएगी, आंसर शीट बना दी जाएगी, जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपके जो है कितने प्रश्न सही हैं, और साथ में आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए जो है फायदेमंद हो जाएगी। तो बिल्कुल 88 जो है 40457911, तो ये नंबर आप नोट करके रख लीजिएगा और इस पर जो है जरूर क्वेश्चन पेपर सेंड करिएगा। चलिए आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है। अंडा देने वाले स्तनधारी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कटीली जो है चींटीखोर होती हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। विशालतम स्तनधारी की बात करेंगे तो व्हेल मछली है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 है कि वृक्ष के तनों में रहने वाली प्राणियों को क्या कहा जाता है। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है वृक्षवासी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब जो है कुछ पादक संरचना एवं कार्यकी से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है। जेनेरा प्लांटेरम के लेखक की अगर बात हम करेंगे तो लीनियस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पादक कौन से होते हैं, तो यह होते हैं फंजाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। 29 है कि अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। अवस्तंभ मूल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है बरगद में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 कहता है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है। प्याज में खाद कहाँ जमा होता है, तो ये जमा होता है सल्क पत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि। अदरक जो है जड़ नहीं है तना है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो है गांठें और पोरियां होती हैं इसलिए। आगे बात करें तो फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो जो सहचर कोशिकाएं हैं ये कहाँ पाई जाती हैं,
तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो यह जो है अवावृत्त बीजी में पाए जाते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट लगभग जो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो सभी प्रकार के जो है जीव विज्ञान के प्रश्न को जो है शामिल किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 33 है कि कौन सा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है। ये बात कर रहा है किसकी, तो काजू की, डी ऑप्शन। 34 है निम्न में से क्लोरोफिल में उपस्थित पोरफायरिन रिंग के मध्य उपस्थित तत्व है। तो इसमें बात करेंगे तो इसमें जो है मैग्नीशियम जो है उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 है कि निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादकों के साथ संबंध होते हैं। तो किसके होते हैं, तो चालन और श्वसन के, डी ऑप्शन। 36 है कि रंध्र मुख यानी कि द्वार इस पर आधारित है। तो यह जो है आधारित होता है द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है धूप, जल और पर्णहरिम ये सभी की आवश्यकता होती है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पादक निर्माण करते हैं। तो हरे पादक जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किस चीज का जो है निर्माण करते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें यह जो है निर्माण किसका करेंगे, तो कार्बनिक जो है द्रव्य का, ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरी कारक कौन है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरी कारक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो है जो है हरे पादक होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जंतु संरचना से जो है क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। कह रहा है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होते हैं। तो खट्टे के लिए बात करेंगे तो यह जो है कहाँ होते हैं, तो पार्श्व जो है भाग में होते हैं, पीछे के भाग में होते हैं, सी ऑप्शन। 41 है कि हृदय वंचित है। तो हृदय की बात करेंगे तो यह जो है कैसी, तो ऐच्छिक जो है पेशी से वंचित है, यानी कि नहीं है इसमें। 42 कहता है कि रुधिर समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रुधिर समूहों की खोज की बात करेंगे तो लैंड स्टेनर ने इसकी खोज की थी, सी ऑप्शन। 43 है कि पुरानी और प्राय नष्ट लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। तो यह जो है नष्ट कहाँ पे होती हैं, तो प्लीहा में नष्ट होती हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। तो किस में जो है देखी जाती है, तो यह देखी जाती है संधिपाद में, यानी आर्थ्रोपोड में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 है कि बी लसिकाणु के द्वारा होने वाले प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। तो उसे जो है कहा जाता है बांध प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड सभी प्रश्न जो है आपके इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। आप लोग सोचेंगे कि बहुत इजी प्रश्न क्या है पेपर में बनते हैं, आप वही चीज़ पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे जो कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट बुक से, प्रीवियस क्वेश्चन से जो है लिए गए हैं, उनको तैयार किया गया है और फिर जो है आपको कराया जा रहा है। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को सेव जरूर कर लें और एग्जाम से पहले जो है जरूर देखें किस प्रकार के जो है जीव विज्ञान के प्रश्न जो है आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। आगे बात करें तो कह रहा है कि मूत्र जो है बनता है। तो ये अगर हम बात करें तो ये जो है किसमें, तो मूत्राशय में जो है बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि गुर्दे की रुधिर पूर्ति करने वाले रुधिर वाहिका है, उसका नाम बताना है कि गुर्दे की रुधिर पूर्ति करने वाले रुधिर वाहिका क्या है। तो उसका नाम जो है विक धमनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 कहता है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य, उसका नाम क्या है जो अस्थियों में और दांतों में जो है मौजूद रहता है। अगर हम नाम की बात करें यहाँ पे तो उसका नाम जो है कैल्शियम फास्फेट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करेंगे तो आग्नाशय है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 50 कहता है निम्नलिखित में से किस युग्म यानी कि जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है। तो सही ढंग से नहीं किया गया है, मिलान की यहाँ बात की जा रही है। तो अगर हम यहाँ देखें जोड़े के मिलान सही ढंग से नहीं है, तो विटामिन डी की यहाँ बात अगर हम करते हैं तो डी ऑप्शन वाला जो है यहाँ पे सही। विटामिन डी की बात करेंगे धूप से मिलता है, ये ठीक है, इसमें कोई गलती चीज़ नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे जो है विटामिन का जो है नाम दिया हुआ है, ठीक है,
और यहाँ भी नाम दिया, लेकिन यहाँ पे मिलता किससे है ये दे दिया है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये डिफरेंट है, इसलिए डी राइट होगा। आगे बात करेंगे तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो रोग की अगर हम बात करते हैं तो स्कर्वी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ इसमें बात करें अगर हम प्रश्नों की, तो कुल प्रश्नों की संख्या इसमें जो है 81 है, तो बिल्कुल कंप्लीट कवर करके जाइएगा। आगे बात करते हैं तो आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे, तो इसको जो है प्रस्तुत करने का काम जो है मेंडल द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था, तो मेंडल द्वारा जो है 7 जो है युग्मों का जो है चयन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 है कि एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो कुल जो है 46, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एलोसोम होते हैं, एलोसोम की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 कहता है डीएनए नाइट्रोजन आधार आरएनए से भिन्न होता है के कारण, किस वजह से भिन्न है, इसका रीजन बताना है। तो इसका रीजन जो है ये है, किस वजह से ये भिन्न होगा, तो थाइमीन के कारण। किसकी वजह से, तो थाइमीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, तो शर्करा का नाम बताना जो डीएनए में पाई जाती है। इसमें जो है एक्सोसोम मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 कहता है निम्न में से कौन से समजात अंग हैं। समजात अंग की बात करेंगे तो घोड़े एवं मनुष्य के अग्रपादी दोनों जो है समजात हैं। 59 कहता है कि साधारण जुकाम होता है, तो साधारण जो जुकाम होता है यह होता है वायरस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर है कि गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो यह जो है सूजन कहाँ पैदा करता है, तो कर्णपूर ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है, इन्फ्लुएंजा की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है केवल आरएनए होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि डेंगू किससे फैलता है, तो डेंगू की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है मच्छर से फैलता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 63 है कि पोलियो का नैमित्तिक तत्व जीव क्या है, नैमित्तिक जीव क्या है जो पोलियो फैलाने का जो है काम करते हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो यह जो है विषाणु हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 64 है कि निम्न में से कौन सा कोट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है, तो यह जो है कहा जाता है सीसी मक्खी को, सी ऑप्शन हो जाएगा। 65 है कि पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, यह जो है संकेत देता है प्रदूषित जल को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है, अगर मलेरिया की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ जो है क्या करते हैं, इसको जो है पैदा करते हैं, सी ऑप्शन। 67 है निम्न में से कौन सा कवकी रोग है, कवकी रोग की बात करेंगे तो दाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाद हो जाएगा। 68 है कि फाइलेरिया होता है, तो फाइलेरिया जो है वूचेरिया वैनक्रॉप्टी द्वारा जो है फैलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मौत किसे कहते हैं, काली मौत की बात करेंगे तो प्लेग को कहा गया है, किसको, प्लेग को, बी ऑप्शन। 70 है कि ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, तो ये असामान्य जो वृद्धि है श्वेत रुधिर कोशिकाओं में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 71 है कि बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो यह होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है, तो एल्कोहल में बात करेंगे तो खमीर यानी कि इष्ट का जो है प्रयोग हो जाता है। स्टूडेंट अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का अगर पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं,
साथ में आपको टेलीग्राम के महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दी जाती है, जितने भी एग्जाम से जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा। और साथ में जो है बात करें इसका लिंक कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके जो है फ्री में ज्वाइन करके PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है क्या चीज़ है, तो शैवाल है। क्या है, शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 है कि नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। तो नींबू में जो खटास होता है ये होता है सिट्रिक अम्ल का। डी ऑप्शन हो जाएगा। 25 है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। इस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम हो जाएगा, तो हो जाएगा क्लोरेला। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। 26 है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं। तो यह जो है उत्पन्न होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 है कि चेचक के लिए टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो है किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 है कि खमीर यानी कि ईस्ट एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम है। तो इसका नाम है डाइमेज। बी ऑप्शन हो जाएगा। 80 नंबर है निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है, सिट्रिक फल है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 81 कहता है कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। तो सबसे अधिक जो लाभदायक है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे हमारे 81 जो है प्रश्न। जितने भी प्रश्न छूटे हुए थे जो कि हाई लेवल क्वेश्चन थे उनको भी क्या इस वीडियो में कवर किया गया है। बाकी जो लो लेवल के क्वेश्चन थे वो सभी पहले ही क्या है, तो साइंस की वीडियो अपलोड करके जो इसमें बता दी गई हैं। तो आप अगर उन्हें देखें और ये भी देखें तो बिल्कुल साइंस के प्रश्न जो है आपको बाहर जो है देखने को नहीं मिलेंगे इससे। तो अगर वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कम से कम जो है शेयर कर दीजिएगा एक जो है अपने दोस्तों के साथ, और नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में कमेंट मुझे बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, कोई एडवाइस है तो भी क्या है आप कमेंट वगैरह जो है ज़रूर कर दीजिएगा। इस पर जो है पूरा जो है रिप्लाई आपको मिलेगा, कोई डाउट वगैरह होगा तो। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।